आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद भी और कई राज्यों में टोटल लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। कौन कौन से राज्य सरकारों की तरफ से एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगाया गया, मैं आपको बताऊंगा पूरी बात विस्तार से। अच्छा, इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कई सारी बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर के आम आदमी के काम की महत्वपूर्ण 50 खबरें सेलेक्ट करके इस वीडियो में आपको जानने मिलने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए पहले ले चलता हूं आपको अपडेट में, जहां देख पाओगे कि ई कॉमर्स कंपनियां सावधान हो जाए, अगर सामान पर नहीं हुई ये डिटेल तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल भी होगी। जी हां दोस्तों, आपको बताओगा जब से भारत चीन के बीच मसला चला, सरकार ने जहां चीन के 59 ऐप्स बैन कर दिए, कई सारे चीनी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए, चीन से आयात कई चीजों का बंद हो चुका है। और इसी बीच सरकार ने एक नया नियम ये भी बना दिया दोस्तों, अगले महीने से लागू होगा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियां जो है ना, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, इनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन इंडिया या मेड इन जापान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन चाइना, जो कोई भी कंट्री का नाम है वो एग्जैक्टली क्लियर लिखना होगा। अगर ई कॉमर्स कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल की सजा की भी सरकार चेतावनी दे चुकी है, तो ये अच्छी बात है। चलिए, साथ ही खबर है कि भारत को अमेरिका से मिले लड़ाकू हेलीकॉप्टर, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए LAC पर इनको तैनात भी किया जा चुका है। जहां चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध के बीच अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी ने 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से अंतिम 5 हेलीकॉप्टर पिछले महीने भारतीय वायुसेना को सौंप दिए हैं। तो ये भारत की ताकत बढ़ी है दोस्तों अब, और ये नए विमान लेने के बाद अच्छी बात है, अब चीन आंख उठाकर नहीं देखेगा। चलिए, साथ ही अगली खबर है बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही अच्छी राहत की बात है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के बाद अब इस सरकारी बैंक ने भी होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है और आज से ये नई रेटें लागू हो जाएगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दूं दोस्तों, यूनियन बैंक ने लोन की दरों में 0.20 की कटौती की है। 11 जुलाई से नई ब्याज दरें लागू हो जाएगी। यूनियन बैंक जो है ना, उसमें UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की लोन की नई रेटें 11 जुलाई शनिवार से आज से शुरू होने जा रही हैं। तो इस बैंक से लोन लेने वालों के लिए राहत की बात है, अगर पहले से भी लिया हुआ है तो भी महीने की किस्त में कुछ कमी आएगी, ठीक है ना। चलिए, अगली खबर है कि 80 रुपए के भी पार पहुंच चुकी है टमाटर की कीमत। आखिर एक महीने के अंदर ही 3 गुना तक दाम क्यों बढ़े दोस्तों? तो इसके पीछे वजह कुछ यूं है कि टमाटर के खराब होने की संभावना इस मौसम में ज्यादा रहती है और इसलिए कीमतों में तेजी आई है, ये भी कहना है उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान की तरफ से। तो मार्केट का ये मसला चल रहा, कई जगहों पर 70 से 80 रुपए प्रति किलो के टमाटर भी बेचे जा रहे हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि इस राज्य में सस्ती हुई शराब, सरकार ने स्पेशल कोविड फीस 50% से घटाकर सीधा 15% कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चीनी वायरस के कारण शराब की कीमतों को कम करने के लिए सरकारों ने लीकर पर चीनी वायरस का जो स्पेशल टैक्स लेना शुरू किया था उसको अब हटा दिया। जहाँ बिल्कुल भी नहीं हटाया, लेकिन उसको काफी घटा दिया, सिर्फ 15% कर दिया जो पहले 50% था। ये फैसला लिया गया दोस्तों दरअसल उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। जहाँ उड़ीसा के एक्साइज विभाग ने कहा कि शराब की अन्य राज्यों में कीमत को देखते हुए फैसला लिया गया है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में उड़ीसा में शराब की कीमत का अंतर नहीं हो, और अब उड़ीसा में कुल मिलाकर के शराब पर ये टैक्स सरकार हटा चुकी है, ठीक है। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है कि अंतरिक्ष में चाइना को बड़ा झटका लगा है। कुएजोउ 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण भी विफल रहा, 2 सैटेलाइट्स चाइना के बेकार हो चुके हैं। दरअसल ये वो कहते हैं ना कि अधपड़ घर खाने खावे, यानी कि चाइना वालों को अभी तक पूरा मैकेनिज्म सिस्टम कंप्लीट ही नहीं हुआ, उससे पहले इनको आगत आ रही है, जल्दी आ रही है मिसाइलों को आसमान में छोड़ने की, रॉकेट का ना। तो इसी बीच चाइना को अब नुकसान हुआ। चलिए, साथ ही खबर है कि अनुसूचित जाति के किसानों को हरियाणा में मिलेगी 50% तक सब्सिडी। जहां दोस्तों हरियाणा में अनुसूचित जाति से आने वाले जो किसान भाई लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको सरकार कृषि यंत्र, बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिए हैं। जिन लोगों को भी इसकी जरूरत है वो 10 से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर विजिट करें। जी हाँ दोस्तों, तो हरियाणा राज्य में अगर आप खेतीबाड़ी की जमीन है तो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि अचानक मोबाइल चार्जर, स्क्रीन गार्ड, कवर, केबल, इन चीजों के दाम 25% तक बढ़ चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस तरह के सामानों की ज्यादातर आयात जो है ना, वो भारत में चाइना के जरिए ही होता था, और क्योंकि दोस्तों अभी तक ये सामान चाइना से ही आते थे, तो अब भारत में इन सामानों के बल्क प्रोडक्शन में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो तब तक ये चीजें कुछ महंगी ही रहेगी। लेकिन फिर भी आप जितना ज्यादा हो सके मेड इन इंडिया का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बेस मजबूत करने के लिए कुछ महंगाई का सामना तो हमें करना पड़ेगा। चलिए, साथ ही खबर है कि अनलॉक 2 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी भेजे जा सकेंगे कानूनी नोटिस। जहां चीनी वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है, हालांकि सरकार ने अनलॉक 2 के दौरान कई सारी ढील दी है और अब धीरे धीरे खुल भी रहा है लॉकडाउन वगैरह, लेकिन अब भी कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें पाबंदियां लागू हैं। वहीं राज्य सरकारें भी हालातों के मुताबिक ढील घटा बढ़ा भी रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है।
हैं। दरअसल दोस्तों अब कोर्ट की ओर से जारी नोटिस या सम्मन को सोशल नेटवर्किंग साइट्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए भेजा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह बात की इजाजत दे दी है। दरअसल चीनी वायरस संकट के चलते कई सेवाएं प्रभावित हैं और ऐसे में डाक सेवा पर भी असर पड़ा है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार डिजिटल युग को आगे बढ़ाते हुए ये फैसला ले रही है, तो ये वाकई में राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि 750 मेगावाट की सौर परियोजना का जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे तब उन्होंने कहा दोस्तों की श्योर, प्योर और सिक्योर है सौर ऊर्जा। आपको पता होगा कल ही 750 मेगावाट की जो कि एशिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजना है उसका हमारे भारत में मध्य प्रदेश में उद्घाटन हुआ। और इसी बीच में आपको एक और अपडेट बताना चाहूंगा दोस्तों की एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट की बिजली से ही दौड़ेगी दिल्ली की मेट्रो ट्रेनें भी, जहां इस प्लानिंग में सरकार ने कई सारी और प्लानिंगें भी जोड़ी हैं। अब दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें भी इसी परियोजना के माध्यम से चलेगी। यह परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत के सौर ऊर्जा निगम का एक संयुक्त उद्यम है। तो ये भारत में डेवलपमेंट की एक नई पहल है। साथ ही खबर है दोस्तों की विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया। पत्नी और बेटा समेत कई सारे रिश्तेदार भी मौजूद रहे। आपको पता होगा कल ही पुलिस की तरफ से उसको टपका दिया गया। और चलिए साथ ही खबर है कि राजस्थान सरकार की सभी वेबसाइट पर लीजिए चीनी वायरस के वॉरियर्स का शपथ प्रमाण पत्र। अब आपको ई शपथ प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जहाँ चीनी संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है और ऐसे में एक नई पहल शुरू की है। चीनी वायरस के जो वॉरियर्स हैं यानी कि इस बीमारी से लड़ाई में जो हमारा साथ देने वाले हैं, डॉक्टर कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी वगैरह वगैरह, तो इन वॉरियर्स के रूप में अगर आप भी शपथ लेना चाहें तो आप राजस्थान गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट की मदद से शपथ ले सकते हैं, ठीक है ना, और इस जागरूकता अभियान से जुड़ सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि कर्नाटक में विश्वविद्यालयों को सितंबर तक करानी होगी फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं। जहां कर्नाटक सरकार ने कल ही सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को यह आदेश दिया दोस्तों की फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम को सितंबर महीने तक संपन्न कराना ही है। सरकारी आदेश के मुताबिक परीक्षाएं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की होगी। बीच के सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स को समीक्षा के तहत प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट कराए ही जाएंगे। तो सितंबर में एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आप भी लास्ट ईयर में तो प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा। और चलिए साथ ही एक बहुत ही अच्छी वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं दोस्तों, देख पा रहे होंगे। कुत्ते ने तोते को क्यूट किस किया और ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है और इसको स्वीटेस्ट लिप किस एवर माना जा रहा है। ये देख सकते हैं 14 सेकंड का वीडियो ट्विटर साइट पर खूब वायरल हो रहा है। आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए इसको और इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दिस इज द स्वीटेस्ट लिप किस एवर इन वर्ल्ड। जी हाँ, चलिए अब अपन बात करते हैं दोस्तों अगली खबरों में। चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स हैं। इसके अलावा लॉकडाउन को भी कई शहरों में बढ़ाया गया, कई राज्य सरकारों की तरफ से फैसला लिया गया। आइए फटाफट से मैं आपको अपडेट बताता हूँ। जी हाँ, सबसे पहले आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में चीनी वायरस के संक्रमण के मामले 8 लाख के पार हो चुके हैं और अभी आंकड़ा चल रहा है हर 10 लाख की आबादी में 578 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। 16 लोगों की जांच जारी है। अब तक दोस्तों 5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही सबसे ज्यादा गंभीर मामले देखे गए 26,600 से भी ज्यादा, तकरीबन 27,000 मामले, नए मामले जो हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान देखे गए। और इसके बाद भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 8,21,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है, जिनमें से 2,82,000 केस एक्टिव हैं, जबकि 5,16,000 केस रिकवर्ड हो चुके हैं, यानी कि इनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। जबकि टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 22,144 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 520 से भी ज्यादा मरीजों की जान गई। तो ये तो रहा चीनी वायरस का अभी तक का ताजा आंकड़ा। वहीं इसके ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में टोटल संक्रमितों की संख्या तकरीबन 1,22,00,000 के आसपास हो चुकी है और टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 5,54,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो अभी भी बहुत ज्यादा संक्रमित मामले चल रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों आप भी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातों को जरूर फॉलो करें, ध्यान में रखें नियमों को। और इसी बीच खबर देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के भी इन इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगाने की प्लानिंग बन चुकी है। 13 जुलाई से सब कुछ बंद रहेगा। जहां चीनी वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुणे जिले समेत कई सारे इलाकों में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। बड़ी खबर आप देख पा रहे कि पुणे में 13 से लेकर 23 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान केवल दूध और दवा यानी कि डेयरी और मेडिकल की दुकानें ही खुल पाएगी, आवश्यक दुकानें ही चालू रहेगी। इसके अलावा सब कुछ मार्केट वगैरह बंद रहेंगे। ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और ग्रामीण पुणे के कुछ हिस्सों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है 23 जुलाई तक। ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र के अलावा भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा में भी पूर्ण पाबंदी, पूर्ण तालाबंदी रहेगी। 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक ताज नगरी में भी पूर्ण लॉकडाउन वापस लागू रहेगा। 11 और 12 जुलाई को सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। तो ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आप देख सकते हैं। अच्छा, चीनी वायरस को लेकर और एक वैज्ञानिकों की नई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि वायरस जो है ना, ये मरीज के दिमाग को भी डैमेज कर सकता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की इस नई स्टडी में वाकई में बहुत ही खतरनाक
बात सामने निकल कर आ रही है। दरअसल ये वायरस जो है ना, अब दिनों दिन नए नए सिम्टम्स दिखा रहा है और कुछ केसेस में देखा गया दोस्तों की ये वायरस की वजह से लकवा, साइकोसिस और स्ट्रोक्स का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आदमी के फ्यूज उड़ सकते हैं, सब कुछ भूल सकता है, थकान, सुन्न, कमजोरी भी आ सकती है वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि WHO ने भी यह कहा कि चीनी वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन में कुछ विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट की टीम भी भेजी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और राज्यों ने भी लॉकडाउन बढ़ाए हैं, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, दरअसल तिरुवनंतपुरम में भी एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पी विजयनन ने ऐलान किया। केरल सरकार ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। केरल के सीएम की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। अच्छा, केरल के अलावा भी बिहार के भी 11 जिलों को लॉक कर दिया गया। कहाँ, कब तक, कितने दिन का लॉकडाउन रहेगा, तो इसको लेकर भी जानकारी आप देख सकते हैं। बिहार के 11 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 12, 14 और 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। अलग अलग जिलों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि एक बहुत ही अच्छी खबर देख सकते हैं कि चीनी वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए इस भारतीय बिजनेसमैन ने किया 3300 करोड़ रुपए का दान। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनको स्टील किंग भी कहा जाता है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट को 3300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दान दिया और ये इंस्टीट्यूट चीनी वायरस की वैक्सीन की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है और देखते हैं कब तक इसका ट्रायल कंप्लीट होता है और सकारात्मक नतीजे हमें देखने मिलते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप भी दोस्तों कि भारतीयों का दिल कितना बड़ा होता है। 3300 करोड़ रुपए, वो भी दुनिया भर के लिए काम आएगी। अगर वैक्सीन बनेगी तो सिर्फ भारत के लिए काम थोड़ी ना आएगी। ये होता है कि हिंदुस्तानी का दिल। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो हिंदुस्तान के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। इंडियंस होने के नाते एक लाइक करना और शेयर भी करना अपने तमाम भारतीय दोस्तों के साथ में। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि अरुणाचल प्रदेश में कल ही एक दुखद घटना देखने मिली। भूस्खलन की घटना में 7 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक भी जताया इस पर। चलिए साथ ही अपडेट है मौसम को लेकर बात करते हैं दोस्तों, तो मौसम विभाग का अलर्ट है। तमिलनाडु के कई जिलों में भी अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान है। कौन कौन से जिलों में जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरे राज्यों की बात करें तो संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मध्य भाग, दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज की ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अब बात करते हैं कुछ और खबरों की, जहां देख पाओगे कि 15 जुलाई को लगेगा ऑनलाइन रोजगार मेला। 10वीं पास भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए राहत की बात है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर में 15 जुलाई को सेवा योजना विभाग ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। आप भी इसमें विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को और सीखने को मिलती हैं। साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि स्टार्टअप इनोवेशन देखिए आप, आइडियोथॉन 2020 11 जुलाई को 11 बजे एक दोस्तों राजस्थान सरकार की तरफ से नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से यूट्यूब चैनल पर लाइव आयोजित होगा ये प्रोग्राम, जहां पर कमेंट के जरिए आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपके भी दिमाग में कोई इनोवेशन, नए स्टार्टअप, साइबर स्पेस, IT अधिनियम, IT एक्ट वगैरह इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श करना चाहते हैं आप, तो आज बिल्कुल आप कर सकते हैं। 11 से 11:30 के बीच राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये आयोजन किया जाएगा। यूट्यूब चैनल का लाइव वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसके नीचे दिए जा रहा हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही खबर है कि मुफ्त राशन बांटने में भी कुछ बड़े राज्य भी पिछड़ गए, क्योंकि सरकार ने दोस्तों 31 अगस्त तक फ्री राशन की डेट को बढ़ा दिया। और ऐसे में कई सारे राज्य सरकारें जो थी जुलाई वगैरह तक बढ़ाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने डायरेक्टली 8 करोड़ से भी ज्यादा प्रवासी मजदूरों को फायदा देने के लिए फ्री राशन की जो योजना थी उसको 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि रामविलास पासवान जी ने ट्वीट करके भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को PMGKAY जैसी दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना चलाने के लिए पुनः आभार व्यक्त किया। करीब 8 महीने तक 81 करोड़ गरीबों को सीधा इस योजना के जरिए लाभ मिला। और अच्छी बात तो ये दोस्तों की इसकी भी तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। आपको पता होगा लॉकडाउन के दौरान जो सरकार ने योजना निकाली थी ना, 5 किलो चावल, राशन, गेहूं वगैरह, 1 किलो दाल वगैरह, तो वही योजना को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। ठीक है ना। साथ ही अपडेट है दोस्तों की बड़ी खबर, 50 करोड़ मजदूरों को समय पर सैलरी दिलाने के लिए और बोनस वगैरह और समय पर उनकी तनख्वाह को देने के लिए सरकार कुछ सितंबर महीने में नए नियम ला सकती है। जहाँ केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, मजदूरों के लिए कुछ खास नए नियम लाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर तक मजदूरी संहिता 2019 को लागू किया जा सकता है। यह एक ऐसा एक्ट है दोस्तों जिसमें न्यूनतम वेतन और सभी कर्मचारियों के लिए समय पर भुगतान का प्रावधान वगैरह शामिल है। तो कुल मिलाकर के कंपनियां फिर अपने कर्मचारियों को लेट नहीं कर
सकती हैं। बाकी फैक्ट्री लोग वगैरह बहुत सेट लोग जो होते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि 10 दिन बाद आएगी सैलरी, 15 दिन बाद आएगी। तो मजदूरों के लिए ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की राजस्थान सरकार भी स्कूली पाठ्यक्रम में कटौती करने की प्लानिंग बना रही है। RBSE RSCERT को निर्देश भी दे जा चुके हैं। दरअसल हाल ही में आपको बताओगा CBSE ने अपने सिलेबस में 30% कटौती करने का फैसला किया था, राइट। और उसके बाद कई सारी दूसरी राज्य सरकारों ने भी, कल भी मैंने आपको अपडेट बताया था, एक और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, जी हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कल ही ये बड़ा फैसला लिया था कि CBSE के जैसे ही 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस को 30% तक कम करने का फैसला जो कल ही हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था। और अब राजस्थान गवर्नमेंट भी ये प्लानिंग बना रही है। चलिए साथ ही खबर है कि तो क्या दोस्तों अब देश में एक भी फीचर फोन नहीं बचेगा क्या? स्मार्टफोन में इस तरह की बदलाव की तैयारी हो रही है। जी हाँ, मोबाइल फोन इंडस्ट्री में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव ये देखने को मिल सकता है कि ये जो बटन वाले फोन आते हैं ना, फीचर फोन, कीपैड वाले, ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं क्योंकि इनको स्मार्टफोन से रिप्लेस किया जा सकता है। ये जानकारी गुरुवार को मोबाइल फोन उद्योग के शीर्ष संगठन ICAA के द्वारा दी गई है। हालांकि देखते हैं आखिर ये बदलाव कब तक देखने को मिलता है। फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट में, जहां पंजाब सरकार ने 12वीं की कक्षाओं की बची हुई परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया और अब स्टूडेंट्स को बिना ही एग्जाम के प्रमोट वगैरह किया जाएगा। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट फैसला आप देख सकते हैं। साथ ही खबर दोस्तों की अब टिकटॉक की जगह पर आप टकाटक ऐप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये MX प्लेयर की तरफ से लॉन्च किया गया है, एक वीडियो प्लेयर आपको पता होगा। तो मेड इन इंडिया ऐप है ये, टिकटॉक की जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही खबर है कि मोदी सरकार की इस स्कीम के जरिए आप करा सकते हैं चीनी वायरस का फ्री इलाज। जी हाँ, आपको पता होगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक योजना निकाली गई, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराने की फैसिलिटी मिलती है, राइट। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ये चीनी वायरस की महामारी जो आई ना, इसको भी सरकार ने इस योजना में शामिल कर लिया। यानी कि अब आप चीनी वायरस की महामारी का इलाज भी इस योजना की मदद से कर सकते हैं। आप इस योजना से जुड़े हुए हो या नहीं, तो आप इसके लिए स्टेटस चेक कर सकते हैं www.pmjay.gov.in पर जाकर के। और ऐसे में अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर के इस योजना से जुड़ सकते हैं, अपना आधार कार्ड वगैरह से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि दोस्तों एक सप्ताह के टोटल लॉकडाउन की आखिर सच्चाई क्या? तो दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुछ जगहों पर लॉकडाउन की घोषणा की थी ना, उसके बाद सोशल मीडिया पर फालतू की बातें ये फैल रही कि पूरे मध्य प्रदेश में एक सप्ताह तक लॉकडाउन रहेगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन दिया गया कि पूरे भोपाल में भी लॉकडाउन नहीं रहेगा, बल्कि कुछ जगहों पर जो कंटेनमेंट जोन है ना, जहां सबसे ज्यादा इस चीनी वायरस का माहौल चल रहा है, सिर्फ वहां पर लॉकडाउन रहेगा, ठीक है ना। साथ ही अपडेट है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। कई सारी चीजों पर कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ा सकती है, तो ऐसे भी गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है, सीमा शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथ ही खबर है कि 13 जुलाई से खुलेगी IT कंपनियां, 50% कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी। जहां तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, तो यहाँ पर अब IT कंपनियां खुलने की प्लानिंग बन रही है। और साथ ही खबर है कि अगर आपके भी मोबाइल फोन में दोस्तों ये 11 एप्लीकेशन है तो तुरंत इन्हें डिलीट कर दें, क्योंकि गूगल कंपनी ने भी अपने प्ले स्टोर से इन एप्स को हटाया। हाल ही में सरकार ने 59 ऐप को बैन किया था, आपको पता होगा। और उसके बाद ये 11 ऐप्स और ऐसे देखे गए प्ले स्टोर के ऊपर जिनमें मालवेयर वायरस वगैरह पाए जाते हैं, जो कि आपके डेटा चुरा सकते हैं। तो इन सर्वर की जो भी एप्स अगर आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल है तो तुरंत उन्हें डिलीट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट को फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों जिन पर अगर आपके मोबाइल में सिम कार्ड भी नहीं लगा हुआ है या नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं या आपने रिचार्ज भी नहीं कराया हुआ है, तो भी आप उस नंबर पर फोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। कमेंट करने वाले रैंडमली लोगों को पिक किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आपको शाउट आउट दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम के अपडेट्स तुरंत मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।